आज आप सभी को सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में वो कौन कौन से पार्ट लगे होते हैं जिससे आपका कपड़ा सूख जाता है। तो कपड़ा कहां सूखता है? स्पिन कंपोनेंट जो होते हैं, अर्थात वॉशिंग मशीन का जो स्पिन भाग होता है उसमें वो कौन कौन से पार्ट्स लगे होते हैं, इसकी कंप्लीट जानकारी देंगे। तो आप यहां देखेंगे हमने एक डायग्राम बना लिया है, ये सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का कंप्लीट डायग्राम है। तो आज हमें सीख लेना है कि वॉशिंग मशीन में स्पिन का भाग कौन कौन सा होता है और कैसे कपड़ा सूख जाता है। तो आप यहां देखिएगा, ये स्पिन का मेन टप होता है और जब इस टप में आप यहां ऊपर से कपड़े को डालते हैं तो ये मोटर चलता है, और जब मोटर चलता है तो यहां पे आप देखेंगे पतले पतले छिद्र आपको दिखाई दे रहे होंगे। इन्हीं छिद्रों से क्या होता है, पानी आपका बाहर निकलता है। तो जब पानी बाहर निकलता है तो यहां पे डायग्राम में आप देखिएगा कि जब इन छिद्रों से पानी बाहर निकलता है उसके बाहर भी एक टप होता है और उस टप में पानी सब एकत्रित होता है और एकत्रित होकर ड्रेन हाउस के द्वारा ड्रेन पाइप लगा दी जाती है जहां से मशीन के बाहर पानी बाहर निकल जाता है। अब इसके अलावा आप देखेंगे इसी ड्रम को लगाया कहां से गया है, ये आप देखेंगे कपलिंग, स्पिन कपलिंग बोलते हैं, एक छोटी सी पुली होती है। यहां पर देखिएगा ये जो आपका ड्रम होता है, इसी ड्रम से ये शाफ्ट लगा है और शाफ्ट से ये देखेंगे ये पुली लगी है, ये पुली, और इसी पुली से लगा होता है मोटर का जो शाफ्ट निकलता है, मोटर का शाफ्ट भी इसी पुली से लगा होता है। अर्थात ये जो स्पिन पुली होती है ये मोटर का जो शाफ्ट होता है और ये ड्रम का शाफ्ट दोनों को जोड़ने का कार्य करती है। जैसे यहां डायग्राम में आप देखिएगा ये हमारा मेन मोटर होता है। अब इसी मोटर से शाफ्ट निकल करके स्पिन पुली में चला जाता है और इधर ड्रम का जो शाफ्ट होता है ये भी स्पिन पुली से टाइट कर दिया जाता है डबल नट लगा के। यहां पर देखिएगा एक नट यहां देखेंगे कि मोटर का जो शाफ्ट कसा गया है इस नट से कसा गया है और ये जो ड्रम होता है इस ड्रम को इस नट से टाइट कर दिया जाता है। अब इसके अलावा आप देखेंगे कि इसी स्पिन पुली के नीचे आपको मिल जाता है ब्रेक प्लेट। ये देखिए ये हमारा ब्रेक प्लेट लगा होता है। अब ये जो ब्रेक प्लेट होता है इसी ब्रेक प्लेट से ये ब्रेक लगी होती है और इसी ब्रेक को देखेंगे एक स्प्रिंग भी यहां पर लगी होती है। अब ये कैसे वर्क करता है देखिएगा, जब आप स्पिन के ढक्कन को गिराते हैं, जैसे कपड़ा आपने इसमें डाल दिया उसके बाद ढक्कन को बंद करते हैं, तो जब आप ढक्कन को बंद करते हैं तो ये जो आप देख रहे हैं ब्रेक वायर, ये ब्रेक वायर वर्क करता है। अर्थात ये ब्रेक वायर ऊपर की तरफ चला जाता है और जैसे ये ऊपर की तरफ जाता है तो देखेंगे स्पिन को ये ब्रेक छोड़ दिया। अब स्पिन टाइमर को जब आप घुमा देते हैं तो ये ड्रम आपका क्या होता है, चलने लगता है और जैसे ही आप ढक्कन को ऊपर की तरफ करते हैं तो ये ब्रेक ढीली हो जाती है और देखेंगे ब्रेक लग जाती है। तो इस तरह से ये ब्रेक प्लेट और इसकी ब्रेक कैसे कार्य कर रही है ये समझ में आया होगा। और इसके अलावा देखेंगे ये जो स्पिन मोटर हमारा होता है, नीचे देखेंगे ये साकर लगा होता है। यहां देखिए 3 स्प्रिंग ये लगी होती है तीनों साइड में और ये साकर पर ये हमारा मोटर कसा होता है। और इस मोटर को कार्य कराने के लिए आप यहां देखेंगे इसमें जब आप सप्लाई देते हैं तो इसमें 3 वायर होते हैं कनेक्शन के लिए, एक कॉमन होता है, एक रनिंग होता है और एक स्टार्टिंग वायर होता है। इसका कनेक्शन कैसे करना है ये मैं आपको बताऊंगा और ये मोटर चलेगा कैसे इसकी कंप्लीट वायरिंग करके मैं आपको दिखाऊंगा। और इसके अलावा आप देखेंगे इस मोटर को चलाने के लिए एक कंडेंसर की जरूरत होती है। अब इसमें देखेंगे 4 तार है, तो यहां पर देखिएगा ये वॉश मोटर लगा है, इस मोटर का 2 तार हो गया, वॉश मोटर के लिए 2 तार हो गया और स्पिन मोटर के लिए 2 तार हो गया। इसके बाद देखेंगे स्पिन में और कौन से कंपोनेंट होते हैं, जैसे यहां पर देखिएगा सेफ्टी स्विच आपको मिल जाती है। ये जो सेफ्टी स्विच होती है, सेफ्टी स्विच कैसे वर्क करता है देखिएगा, ये यहां पे ये पिन देख रहे हैं, कभी कभी इन पिनों पर कार्बन आ जाता है तो इसको आप निकाल के अच्छे से साफ कर देते हैं तो भी आपका स्पिन मोटर चलने लगेगा। इस पे अगर ज्यादा कार्बन आ गया तो इसके कारण से भी आपका स्पिन मोटर कभी कभी रुक जाता है, नहीं चलता है। तो चलिए इसको यहां पे लगा देते हैं। और एक दूसरा कंपोनेंट देखिएगा, मेन इसका क्या होता है, स्पिन टाइमर। यहां पर देखिएगा ये टाइमर जो लगा होता है इसका ये नाब होता है, यहाँ पे इस नाब को जब आप घुमाते हैं तो स्पिन टाइमर घूमता है। अब इस टाइमर से भी आप देखेंगे 2 तार आपको कनेक्शन के लिए मिल जाता है और सेफ्टी स्विच से भी आपको 2 तार कनेक्शन के लिए मिल जाता है और कंडेंसर में भी आपको 2 तार का कनेक्शन मिल जाता है। और यहां देखेंगे मोटर से 3 तार का कनेक्शन मिल जाता है और आपको क्या मिलता है, मेन लीड। अब ये जो मेन लीड होती है इससे कनेक्शन होता है वॉश मोटर का, स्पिन मोटर का। लेकिन आज हम आपको स्पिन मोटर चलाना बहुत अच्छे से इसमें बताएंगे और नेक्स्ट क्लास में आपको इसकी कंप्लीट वायरिंग भी करना बताएंगे। तो चलिए इसके स्पिन मोटर को चलाने के लिए सबसे पहले हम मेन लीड में कहां से जोड़ेंगे, तो मेन लीड में वायर की पहचान कर लेते हैं। तो यहां पर देखेंगे ये हरा वाला तार जो होता है ये बॉडी अर्थ होता है, बाकी इसमें 2 तार आपको मिल जाता है, एक फेज और एक
न्यूट्रल। तो इसके न्यूट्रल वाले तार को हम ले लेते हैं और मोटर के कॉमन से जोड़ देते हैं। मोटर में रनिंग स्टार्टिंग कॉमन की पहचान कैसे करना है ये मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा, डिजिटल मल्टीमीटर से भी बताऊंगा, सीरीज टेस्ट लैम्प से भी आप जानेंगे। तो ये हो गया मोटर का कॉमन वायर। अब इसका कै तार बच गया? 2 तार, रनिंग और स्टार्टिंग। अब इसी रनिंग और स्टार्टिंग से आपको क्या करना है, ये कंडेंसर, चलिए इसके कंडेंसर का दोनों तार चाहे जिसमें आपको जोड़ देना है। अब इसके बाद आपको क्या करना है ये मैं आपको बताऊंगा। कंडेंसर का कनेक्शन हो जाएगा रनिंग स्टार्टिंग से, देख लीजिए ये हो गया ना। अब मेन लीड का कॉमन, देखिए न्यूट्रल सप्लाई मैंने दे दिया मेन लीड में, इतना कर ले जाएंगे। अब इसके बाद आपको क्या करना है ये समझ लीजिए। चलिए अब यहां पर आप देखेंगे मेन लीड का जो दूसरा तार बच रहा है, इस दूसरे तार का कनेक्शन कहां से जोड़ना है। आप और एक बात जान लीजिए कि कभी भी आप चाहे वाश का चाहे स्पिन का, दोनों में किसी की वायरिंग कर रहे हैं, ये नहीं है कि वाश मोटर का वायरिंग स्पिन मोटर से टैली करता है या उसका इससे करता है, दोनों की वायरिंग आपस में अलग अलग होती है, समझ गए, ये आप जान लीजिए। लेकिन मेन लीड से दोनों का कनेक्शन किया जाता है। तो चलिए न्यूट्रल हमने स्पिन मोटर को दे दिया, अब वाश मोटर का कनेक्शन अगर हमें करना होता तो इसके भी कॉमन पर जोड़ते, लेकिन आज अभी हम वाश का कनेक्शन नहीं कर रहे हैं, स्पिन का कनेक्शन कर रहे हैं। तो ये हो गया। अब यही मेन लीड का फेज वायर कहां जाएगा, सेफ्टी स्विच, यहां देखेंगे सेफ्टी स्विच है। अब ये सेफ्टी स्विच वर्क कैसे करता है, गेट को जब आप खोलते हैं और बंद करते हैं तो ये सेफ्टी स्विच कार्य करता है। गेट बंद करते हैं तो स्विच ऑन हो जाती है, गेट को खोल देते हैं तो स्विच ओपन हो जाती है। तो इसका कोई एक तार आप ले लीजिए और लेकर के यहां मेन लीड का जो ये तार यहां दिख रहा है फेज वाला, यहां से जोड़ दीजिए। अब सेफ्टी स्विच जब काम करेगा तो इसके दूसरे वाले पिन से फेज सप्लाई निकलेगा कि नहीं, निकलेगा। तो यहां पर आप देख लो ये क्या है, स्पिन टाइमर, बहुत अच्छे। स्पिन टाइमर से चलिए इसके किसी एक तार से आपको ऐसे जोड़ देना है, जुड़ जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है। चलो ये जुड़ गया। अब इसके बाद ये जो आपका स्पिन टाइमर है, इसके दूसरे वाले तार से सप्लाई कब निकलेगी, जब टाइमर को आप घुमाएंगे। तो अभी हम वायरिंग कर रहे हैं, अभी घुमा के हम चला के भी दिखाते हैं। अब ये तार यहां फेस आएगा ना, कब आएगा, जब टाइमर को घुमाएंगे, समझ गए। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, ये वाला तार कहां जोड़ेंगे, ये मोटर का रनिंग और स्टार्टिंग, 2 तार मिल जा रहा है, तो इसके रनिंग वाले तार से आपको जोड़ देना है। अगर बाय द वे आपने गलत जोड़ दिया तो ये मत सोचना कि कुछ नुकसान हो जाएगा, कुछ जल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। क्या होगा, बस यही मोटर उल्टा घूमेगा। उल्टा का मतलब यह है, इसको जान लीजिए, कभी भी किसी सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में अगर आप कहीं वायरिंग करने जाते हैं तो इस बात का ध्यान रहे कि सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का जो स्पिन मोटर होता है, इसको जब सप्लाई दिया जाता है तो ये उल्टा ही चलता है। जैसे इस दिशा में ये चलना चाहिए, जैसे घड़ी की सुई चलती है ना एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई क्लॉकवाइज चलती है, तो इसको कैसे चलाना है, एंटी क्लॉकवाइज, ये उल्टा ही चलेगा हमेशा। तो चलिए वायरिंग मैंने इसका कंप्लीट कर दिया है। अब हम इसको सप्लाई देते हैं, तो सप्लाई देकर देखते हैं कि ये हमारा मोटर, इसका जो स्पिन मोटर है वो क्लॉकवाइज चलेगा या एंटी क्लॉक। तो यहां देखेंगे सप्लाई आ रही है। अब अभी चल नहीं रहा है ना, स्विच को मैंने ऑन कर दिया, क्यों नहीं चल रहा है, हाँ तो ये जो आपका स्पिन टाइमर है, इसको अगर हम घुमाते हैं तो हमारा ये ड्रम चलेगा, ड्रम नहीं, मोटर चलेगा, मोटर चलेगा तो ड्रम चलेगा। अब इसके लिए देखिएगा, क्योंकि मशीन को ओपन कर दिया गया है तो ये जो ब्रेक इसका है, इसका ब्रेक छुड़ाना पड़ेगा। चलिए एक लोग यहां ऐसे खींच लो भैया, ऐसे खींच लो, ब्रेक छूट जाए, हाँ बहुत अच्छा। अब यहां जैसे हम टाइमर को घुमाएंगे तो देखिएगा मोटर हमारा चलेगा, मोटर चलेगा तो ये ड्रम चलेगा, ये देख लेंगे, बहुत अच्छा वर्क कर रहा है, बहुत स्पीड में चल रहा है। तो आप सभी को ये समझ में आ गया कि किसी भी सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में कपड़ा सुखाने वाले मार्ग में कौन कौन से कंपोनेंट लगे होते हैं, ये समझ में आ गया। और स्पिन मोटर के साथ हमें वायरिंग कैसे करना है ये समझ में आ गया होगा कि टाइमर का, कंडेंसर का, सेफ्टी स्विच का वायरिंग कैसे किया जाता है, सबको अच्छे से समझ में आया। तो इतना ही वर्क किसी भी सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में स्पिन का काम अगर आप कर रहे हैं, इसकी वायरिंग कर रहे हैं, तो इतना ही होता है। थैंक यू।